हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू 2024 का लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे। ये क्वेश्चन क्या बोला? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस हैज अ लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू। ये पूछ रहा है ना, किस एक्स की किस वैल्यू पे इस फंक्शन का लोकल मिनिमा आएगा। तो सीधी सी बात है, याद करिए जब मैं थ्योरी आपको बताया था, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जब भी आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना, आप अननेसेसरली कैलकुलेशन में मत फंसिए, खास करके जब एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो। आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालिए, ठीक। तो जो तरीका ये था, मैं थोड़ा सा आपको एक जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं एक बार बता दूं। ऐसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे। तो ये पॉइंट लोकल मिनिमा होता है जब dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, इस पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस करता हूं तो इसका डेरिवेटिव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करता है। साइन, डेरिवेटिव का साइन पहले निगेटिव होगा लेफ्ट में, इस पॉइंट पे आएंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा और फिर जैसे राइट क्रॉस करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, याद करिए, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स ना। चलिए, अगर मैक्सिमा है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, तो डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव रहेगा लेफ्ट में, और फिर जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे राइट में मूव करेंगे तो निगेटिव हो जाता है। ऐसे देखिए ना, मिनिमा है तो स्लोप dy बाई डी एक्स देखिए डिक्रीज कर रहा है, मतलब निगेटिव से फिर पॉइंट को क्रॉस करके राइट में जाएंगे तो ऐसे मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो y की वैल्यूज बढ़ रही है ना, मतलब पॉजिटिव। तो जब मिनिमा होगा तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे उस पॉइंट पे, पॉइंट के लेफ्ट से राइट, तो डेरिवेटिव का साइन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। और जब ये मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करता है इस पॉइंट से, अगर मैं पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाऊं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हमने किया है। बिना देर किए अब सॉल्यूशन में यही से स्टार्ट करूंगा। पहली चीज की, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले दिस x बाई टू प्लस 2 बाई एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है इस फंक्शन के डोमेन में जो है ना, ये पॉइंट है नहीं, जीरो तो है नहीं, मतलब इस फंक्शन इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है जीरो पे ना। अगर ध्यान से देखें आप, एक्स इक्वल टू जैसे जीरो रखेंगे इधर इन्फिनिटी आ जाता है, या सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा फंक्शन जो एफ एक्स है, सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2x आता है। तो अब ये सी बात है x नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की जो बात है, बात अगर करते हैं तो फिर ये तो पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन इस पे डिफाइंड ही नहीं है। तो एक ऑप्शन तो यही से कट कर सकते थे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? जब डिफाइंड ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमा की बात कहां से करेंगे? फ्रेंड्स, डोमेन में आते हैं ना, डिफिनीशन में नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, तो फिर इस पॉइंट की कोई बात ही नहीं करते मैक्सिमम मिनिमा का, तो जीरो तो गया। ठीक है, अब आते हैं, सीधी सी बात है, इसको अब मैं जब बता ही दिया, इसको पहले इस फॉर्म में आपको लिखना था एलसीएम लेके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये 2x हो गया, ये है मेरा एफ एक्स। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी लिखते पहले डिफरेंशिएट करके कर देते तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके डोमेन में एक्स इक्वल टू जीरो होगा ही नहीं। अब याद करिए, जिसको हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जिसपे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट उनको भी बोलते हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही न करे। बट हमारा जो सिलेबस है ना, एनसीईआरटी का जो भी आपका पूरा कंटेंट है, उसमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल एज्यूम करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पे जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पे उसका डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। तो मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं। और एक और चीज, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट दो तरीके से होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो वो केस ही नहीं यहाँ पे है आपके एनसीईआरटी में, मतलब आपका जो सिलेबस है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे
डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 लेना है, तो सीधी सी बात है इसका पहले मैं डेरिवेटिव 0 करूंगा। तो f डैश x 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आसान यही से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसको देखिए 2/x को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा -2/x²। इसका डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूं, तो -2/x², तो यहां से आ गया -2/x²। समझ में आ गया। और इसको क्या होना चाहिए 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप मतलब क्या बोलते हैं उस फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2x² और यहां से x² -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरा यहां से x² -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, डोमेन में है ही नहीं। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस और -2। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ये मेरे दोनों हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे या तो लोकल मिनिमा होगा या तो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकल मिनिमा, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले आप करेंगे क्या, वेवी कर्व मेथड में साइन पैटर्न चेंज करना है। तो मेरा f डैश x देखिए ये है, तो इसको मैं लिख लिया x² -4 अपॉन 2x²। ठीक है, चलिए तो अब इसका साइन पैटर्न चेक करना है, वेवी कर्व लगाएंगे तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, तो x -2 और x +2 अपॉन 2x²। यहां पे ये 0 लेना ही नहीं है तो इसको कोई इशू नहीं है। चलिए फटाफट करते हैं, वेवी कर्व मैं लगाऊंगा। मेरे दो ही पॉइंट्स है जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो -2 प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं मतलब प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है इन्हीं पे एग्जिस्ट करेंगे। 0 में इंक्लूड ही नहीं करूंगा ना, 0 इसके डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगर आप चाहते भी हैं तो 0 को मुझे छोड़ना है तो कोई मतलब नहीं है, बस मैं 2 के आसपास की बात करेंगे। चलिए, और -2 तो सीधी सी बात है, वे भी कर्व लगाएंगे, इधर +∞ इधर -∞। कर्व यहां से स्टार्ट होगी इधर और इधर आएगी ऐसे। अब 0 कहीं पे होता कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ऐसे है भी नहीं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। यहां पे आएगा, इसका पावर इवन है तो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा घूम के ऐसे, तो मैं डायरेक्ट यही चला जाता हूं क्योंकि मुझे 0 से मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, अगर ऐसे 0 को इंक्लूड करते हुए भी कर्व में तो ऐसे जाते, 0 पे ये डिफाइन नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप बोलेंगे सर फंक्शन में आ रहा है तो ऐसे जाते फिर ऐसे मूव कर जाते, क्योंकि 0 का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। एनीवेज ये ठीक है। फिर मैं आया ऐसे, और अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से भी कर लीजिए ना। आप बोलेंगे सर 0 को क्यों छोड़ दिए, मैं बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आप बोलेंगे कि सर लीजिए ना, तो चलिए मैं ले रहा हूँ ऐसे, फिर इसी डायरेक्शन में मूव करता, यहाँ पे जाता। अच्छा देखिए यहाँ पॉजिटिव था, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर -2, पावर ऑड है, डायरेक्शन चेंज की वेव, 0 पे गए। हालांकि इसको 0 को लेना नहीं है मुझे, बट 0 ले लिया, चलिए ठीक है 0 ले लिया अगर मैंने, तो यहां से जब 0 मैंने लिया तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब उसी डायरेक्शन में वेव जाएगी, तो इधर निगेटिव इधर निगेटिव। 2 पे गए, इसके -2 पे इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर ये है, पावर और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव निगेटिव। हमें 0 पे नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है -2 और 2 पे। ठीक है, तो चलिए -2 पे जाएंगे, तो -2 के लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो -2 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में निगेटिव है। तो dy/dx का पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है डेरिवेटिव का, कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये मैक्सिमा है, मतलब x = -2 लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे पैटर्न जो है लेफ्ट टू राइट पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा हुआ, लोकल मैक्सिमा। अब -2 पे आते हैं, -2 पे अगर जाएंगे तो -2 के लेफ्ट में निगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है। ये देखिए लोकल मिनिमा वाला, तो ये मेरा पॉइंट आ गया लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये 2 x = 2 जो है लोकल मिनिमा और x = -2 लोकल मैक्सिमा आया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, लोकल मिनिमा। देखिए तो आपका आंसर क्या हुआ 2, x = 2, ऑप्शन ए सही हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा।
जीरो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, 1 की तो खैर कोई बात नहीं था, ये लोकल मैक्सिमा है। जीरो की बात करते हैं तो जीरो को इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैक्सिमा मिनिमा लोकल वाला डिफिनीशन से उसके नेबरहुड में ना, तो जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है फ्रेंड ना, वैल्यू की बात ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूँ होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। तो लोकल मिनिमा +2 पे और लोकल मैक्सिमा जो पॉइंट है वो x = -2। बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये एक क्वेश्चन था, एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। तो इसको आप अगर मैं पहुंच पाया हूं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर आप कम्युनिकेट करते रहें, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वेरी शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। 2 मार्क्स में यहां पे भी आपका ये पीछा मैं बोला ना, इस बार भर भर के दिया था रेट ऑफ चेंज से। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द एज ऑफ द क्यूब मेजर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आपको क्यूब की बात कर रहा है, सरफेस एरिया में दिया है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कमेंट पे ड्रॉप करिएगा। सो थैंक यू।